नोएडा में कामगारों के आंदोलन के बाद अब अलग अलग सेक्टर की सोसाइटियों में काम करने वाली महिलाओं ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। ये महिलाएं जो हर रोज घर घर जाकर काम करती हैं, आज अपने हक और सम्मान के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। इनके लिए ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की नई किरण है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आवाज यहीं थमेगी या आने वाले दिनों में एक नई लड़ाई का रूप ले लेगी। कम से कम है 4-5 लाख आए, हम लोगों को तुम 3,000 रुपए नहीं दे सकते। हम लोगों को किराया बढ़ाए दो, सिलेंडर गैस महंगी कर दो। जो लोग 2-3 हजार रुपया दे रहे हैं उसमें सर कैसे खर्चा चला हमें। चूल्हे में आँचा भी नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भूखे रह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ में। सैलरी बढ़ाना चाहिए और 4 छुट्टी चाहिए हम लोगों को, और कुछ ना चाहिए। अभी हम लोगों ने हड़ताल करी तो पुलिस वाले ने आगे आगे मेरी 5 पब्लिक को पकड़ के ले गई पुलिस। रूम है 5,500 का और 10,000 12,000 सैलरी हमारी, एक घर में 2,500 रुपए, तो क्या ही पूर डाल लेंगे। पैसा बढ़ाना चाहिए, जो 6,000 करना चाहिए झाड़ू पोछा बर्तन के। भैया हम कहाँ से लाएंगे, इतनी महंगाई है बताओ। इस वक्त नोएडा में मेड जो हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आई हैं और उनकी भी डिमांड्स है, क्योंकि नोएडा में जिस तरीके से यहाँ पर बीते दिनों कामगारों ने अपना आंदोलन किया था और यहाँ पर अब उनकी भी कुछ डिमांडें हैं, उनका भी ये कुछ कहना है जो वो अपनी दरखास्त करना चाहती हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनकी डिमांड्स हैं, आइए आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी डिमांड क्या है और आप लोग यहाँ पर क्यों हुजूम लगा के खड़ी हुई हैं? लोग इस वजह से खड़े, हमारी लोगों की सैलरी बढ़े, 2-2.5 हजार में कुछ नहीं हो रहा है बस। और आप यहाँ पे क्यों हैं? हम लोगों को किराया बढ़ाए दो, सिलेंडर गैस महंगी कर दो। जो लोग 2-3 हजार रुपया दे रहे हैं उसमें सर कैसे खर्चा चला हमें। उसमें क्या भाव जा रहे हो बताओ, हम लोगों के क्या बच्चे नहीं, हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। 3-2.5 हजार में कहाँ है रहा हुआ, हमारे सिलेंडर भी, चूल्हे में आँचा भी नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भूखे रह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ में। चूल्हा नहीं जलाने देता है, कह रहा मकान काला हो जाए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक आपकी एक डिमांड अगर हो कि क्या चाहिए, क्या आपकी डिमांडें मांगे क्या है वो बताइए। सैलरी बढ़ाना चाहिए और 4 छुट्टी चाहिए हम लोगों को, और कुछ ना चाहिए। और आप बताइए। पैसा बढ़ा दे और 4 छुट्टी चाहिए हमें बस। कहाँ से वैसे आप लोग कहाँ से सब यहाँ पर बाहरी से आके काम कर रहे हैं अलग अलग सोसाइटी में? बाहर साइड से आए हैं भैया। अब हम तो पैसा बढ़वाना चाहते हैं अपने, 2-2 हजार में 3-3 हजार में क्या हो गया है, और काम इतना लेते हैं, पैसा कम देते हैं। अभी हम लोगों ने हड़ताल करी तो पुलिस वाले ने आगे आगे मेरी 5 पब्लिक को पकड़ के ले गई पुलिस। रूम है 5,500 का और 10,000 12,000 सैलरी हमारी, एक घर में 2,500 रुपए, तो क्या ही पूर डाल लेंगे बताओ। बच्चे हैं छोटे छोटे, सारे सामान इतना महंगाई हो गया, और ये लोग को तो पैसे बढ़ाने को कोई नाम ही नहीं ले रहा। मैडम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो मैड लोग काम कैसे करेंगी बताओ। किराया भी बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। तो ये सिलेंडर सस्ता करवाओ ना। 5,000 का, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमें 25,000 रुपया मिला, हमें 4 छुट्टी चाहिए। हम लोग हमें 4 छुट्टी चाहिए। पीछे आप लोग भी आगे आ जाइए और बताइए अपनी समस्याएं क्या है, क्या कुछ डिमांड है और आपको क्या चाहिए। पैसे बढ़ने चाहिए, 4 नहीं तो 3 तो छुट्टी होनी चाहिए। परिवार में किसके किसके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? सबके बच्चे पढ़ते होंगे। सभी के बच्चे पढ़ते हैं और भैया महंगाई हो रही है, 2 महीने में छुट्टी मिलती है, दूसरे दिन बस से ज्यादा काम लेते हैं। हेलो भैया, इन लोगों के कम से कम है 4-5 लाख आए, हम लोगों को तुम 3,000 रुपए नहीं दे सकते हो। हम लोग यही बढ़वाना चाहते हैं। और मैं डंडा बरसा रहे हैं, क्यों बरसा रहे हैं, उनका क्या हक है? पुलिस पकड़ के ले जाती, लेडीजों को डंडा भी बजाती, बेचारी को पकड़ के मारा है पुलिस। 5 लेडीजों को थाने लेके गए। नोएडा की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अब घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी अपने हकों को लेकर जागरूक हो रही हैं, और अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इन महिलाओं की आवाज ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मांगे यही हैं
कि किस तरीके से यहाँ पर जो नोएडा की मेड हैं वो रोड पर हैं और उनकी यही मांगे हैं कि जब आपकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख है, लोगों की सैलरी बड़े बड़े मकानों में जो लोग रह रहे हैं, तो उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं कि उनके घर में बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनका परिवार है जो खर्च चलाने के लिए है, और किस तरीके से आज उनकी ये मांगे वो लेकर के सड़कों पे उतरी हैं। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन आगे कहां तक जाता है। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे मोहम्मद अली।